अरल सागर अब सूख गया, इसका पानी सुखा दिया रूस। पहले पानी वाली जहाज चलती थी अरल सागर में, वो समुन्द्र सुखा दिया। इन लोगों को डूब मरना चाहिए। वहाँ के लोगों की खराबी है, जूता जूता मार देना चाहिए, फेंक दे इसे, भाग यहाँ से भाग। अरल सागर लिखा होगा, क्या लिखा? अरल सागर लिखा है कि नहीं लिखा? अरल सागर अब सूख गया। अरल सागर क्या हो गया? इसका पानी सुखा दिया रूस। इसका पानी कौन सुखा दिया? रूस। यहां से अरल सागर से रसिया ने नहर बना के, उस समय ये यूक्रेन, ये जो सब किसका हिस्सा था? रूस का हिस्सा था। ये पूरे सेंट्रल एशिया किसका था? रूस का। यहां से इससे नहर बना के इतना सारा पानी सिंचाई किया अपने इस रेगिस्तान में, इतना रेगिस्तान में कि कपास की खेती रेगिस्तान में नहीं हो सकती है, लेकिन इतना पानी की सिंचाई किया कि कपास उत्पादन के चक्कर में यहाँ का समुन्द्र सुखा दिया। अरल सागर, पहले पानी वाली जहाज चलती थी अरल सागर में, और सरकारी ईंटा चला के मारे बिहार के इंजन बाढ़ कंट्रोल करने में लगे हैं सब। एक नीचे नदी का पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो समुन्द्र सुखा दिया। इन लोगों को डूब मरना चाहिए, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जाना चाहिए, एक भिक्षा पात्र लेकर, और हर गांव से कहना चाहिए एक एक आदमी इसमें थूको, और जब भर जाए तो उसी थूकल कटोरा में डूब के मर जाना चाहिए। इन निकम्मों से बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है, और वो भी कहाँ का? कोसी का। यहाँ पे अच्छा, ये बाढ़ कंट्रोल करने के लिए इन सब का दिमाग ही नहीं है। मतलब पिटाएगा जब तक इमरजेंसी लगा के 15 साल भूल जाए बिहार में। देखिए, कोसी नदी में पानी ज्यादा आता है और वो सोचती है कोसी नदी हम गंगा नदी में डाल दें, बट गंगा नदी ऑलरेडी ओवरफ्लो होती है। रीजन कि गंगा में खुद पानी है, और इधर से सोन नदी ले आके ढकेल देती है। सोन को उधर रोक ले, और औरंगाबाद साइड में नहर बना के भाई तुम कम डालो गंगा में। किउल नदी जो जिंदगी में पानी ना मिला है, लेकिन बरसात में आके पूरा उड़ेल देती है। नहर से नहर उधर मिला के रख दे, ताकि गंगा में पानी का फ्लो कम रहे, ताकि एकोमोडेट कर सके किसको? कोसी के पानी को। अब पैरेलल कोसी में भी बांध बनाए। तो इन सब को बुद्धि जानते हैं कहाँ है? ये नहीं है इन सब को। कोसी में बांध कैसे बनेगा? कोसी में बांध कैसे बनेगा यहाँ? और हमारे बिहार के लोगों की मेंटेलिटी, किसी भी लोगों की, किसी समाज की मेंटेलिटी, या किसी को अपना गुलाम बना के रखना है तो सबसे पहले उसे पैसे से कमजोर करो। तो बिहारियों को लोग ने कमजोर कैसे किया जा सके, अपना गुलाम कैसे बनाया जा सके, तो उन्हें पैसे से कमजोर कर दिया गया। जब आप पैसे से कमजोर हो जाते हैं ना, तो केवल व्यक्तिगत बारे में सोचते हैं कि हमारा 3 टाइम खाना कैसे हो जाएगा, हमारा टीना का घर है ढलैया कैसे हो जाएगा, बस एक से ज्यादा नहीं सोच सकते। इसलिए कहा सक कि आजाद देश में गुलामी देखनी है तो आइए हमारे बिहार में, आज भी आजाद देश में आपको मिलेगा। अगर आपको याद करना है कि अंग्रेज कैसे रहते थे, तो कभी कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में जाइए, दह जाएगा पूरा का पूरा। अभी से लोग अपने यहाँ घरों में जो भीगने वाले सामान या जरूरी सामान होंगे वो ऊंचाई पे रखना चालू कर दिए होंगे। अभी से जानवरों को कहाँ लेके जाना है, ये अभी से वो जगह देख रहे होंगे, और अभी से सरकार इस बात की तैयारी कर रही होगी कि बाढ़ आएगा तो क्या क्या उन्हें बांटा जाएगा। लेकिन इन कामचोरों से आज तक बाढ़ कंट्रोल नहीं हुआ, और इनसे ज्यादा हम कहेंगे कि कितने सोए हुए लोग हैं कोसी क्षेत्र के। मार तमाचा वहां पे जो जाए सब नेता सब घुसने नहीं दे यहाँ पे, कि हम बाढ़ में डूबेंगे चोट्टा तुम यहाँ आएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है, समझा गया? लेकिन उन सबको पता है कि यहाँ का आदमी हेलीकॉप्टर में बैठ नहीं सकता है, इसलिए बाढ़ आएगा तो हेलीकॉप्टर से घूम के 3 राउंड मार के चल जाएगा। नहीं समझ आएगा? वहां के लोगों की खराबी है, जूता मार देना चाहिए। लेकिन अब वो मगध वाला जुनून बिहारियों में अब बचा नहीं है। वो जो मगध था तो था बिहारियों के पास कि मेरा ये अधिकार बनता है। अब तो इनके नसों में मतलब क्या बताइए, बिहार और मगध का बचा नहीं। इन नेताओं के गुलाम बन के बैठ गए हैं कि हमारे क्षेत्र के हैं। कोसी क्षेत्र के आप में बहुत सारे लोग होंगे, अपने आप से पूछ के देख लेना, किसी ने तुम्हारा पूरा साम्राज्य, पूरा जमीन, गांव, क्षेत्र डुबा दिया, तुम हाथ पे हाथ रख के देखते हो। यहाँ देखो अरल सागर को पूरा समंदर का पानी डाइवर्ट कर दिया, केवल उसे कपास की खेती करने के लिए, केवल कपास की खेती करने के लिए। वहां कोई डूब नहीं रहा था, कोई मर रही नहीं रहा था, कोई बाढ़ की समस्या नहीं थी, शौक है। और हम लोग बाढ़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इसमें दोष वहां के लोगों का है। मारना चालू करें सब वहां का। ऐसा नहीं कर रहे हम कि जान ले लो, ऐसा नहीं कर रहे हैं जान ले लें। यहाँ पे फाटल जूता, पुरान हवाई चप्पल टूट गया है, जहाँ पे आधा बचल है फेंक दे इसे, भाग यहाँ से भाग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाली नहीं देने में तो माहिर होता है सही से। अपने यहाँ गाली देना तो कॉमन चीज है, लेकिन बोल दीजिए किसी एगो को दे दे, नहीं दे पाएगा, हिम्मत नहीं बची है। अब मगध नहीं रह गया ये, अब मजदूरों का कारखाना है। मगध बिहार मजदूरों का कारखाना ये हो गया। यहाँ से कि कौन सा सागर सुखा दिया? अरल सागर। कौन सागर? अरल
सूखने के कारण अगल बगल के एरिया मरुस्थल हो गया, क्योंकि एक तो पानी नहीं मिल पा रहा है, दूसरा उसका जो बालू है उड़ के अब अगल बगल में चारों ओर डिस्टर्ब कर दे रहा है। जिसके गांव से नदी गुजरती होगी और नदी के आसपास घर होगा, उनको पता होगा कि गर्मी के दिन में पूरा आंगन में बालू बालू भर देता है, धूल उड़ेगा ना तो भर देगा। जिनके यहाँ नदी के किनारे जिनका घर होगा वहां बड़ी दिक्कत होता है वहां गर्मी के दिन में। तो ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया।